हाथापाई में मेरे बीच वाले भाई से ही कुछ चीज से चोट लग गई, जिसकी वजह से इसका डेथ हो गया। देवरिया कांड में हर रोज एक नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब जो खुलासा सामने आया है, खुलासा काफी चौंकाने वाला है। प्रेम यादव की हत्या किसने की थी, इसका भी खुलासा हो गया है। नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। प्रेम यादव की हत्या पंडित जी के बेटे ने की थी। समाजवादी का एक हैंडल है ट्विटर का, उससे ट्वीट किया गया है। ये सत्य प्रकाश दुबे की बड़ी बेटी शोभिता द्विवेदी हैं। खुद कह रही हैं कि प्रेम यादव की हत्या इसके भाई के हाथ से हुआ है, यानी बहन कबूल कर रही है कि मेरे भाई ने ही प्रेम यादव की हत्या की है। इसके बाद भी पुलिस प्रेम यादव की हत्या करने वालों के खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज कर रही है। अगर निष्पक्ष जांच होगी तो सारी पोल खुल जाएगी। दूसरे चैनल का वीडियो है, इसलिए हम आपको सुना नहीं सकते, लेकिन आप अंदाजा लगाइए, आप सोचिए किस तरीके से यादव समाज के लोगों की हत्याएं की जा रही है और जो मेन एक्यूज्ड है, जो मास्टरमाइंड है, जो सरगना है, उसके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं की जा रही है। आईपी सिंह ट्वीट करते हैं, स्वर्गीय प्रेम यादव की विधवा और नाबालिग बच्चों को न्याय दिलाने के लिए हजारों लोगों ने उनके गांव में डेरा डाल दिया है। अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने नाइंसाफी की, फौजी पिता का घर गिराने का किंचित मात्र प्रयास किया तो देवरिया हल्दी घाटी का मैदान बन जाएगा। और वहीं प्रेम यादव की बेटी साफ तौर पर कह रही हैं, जिस घर को गिराने की बात सरकार और प्रशासन के लोग कर रहे हैं, दरअसल इस घर को उनके दादा की कमाई से बनाया गया था और तब उनके घर पर ना तो जिला पंचायती थी और ना ही ग्राम प्रधानी थी। किसी यूट्यूब चैनल का पत्रकार बातचीत करना चाह रहा है प्रेम यादव की बेटी से। इसके बाद वहां पर स्थानीय पुलिसकर्मियों के द्वारा रोका जाता है। पत्रकार से सवाल पूछे जाते हैं कि आपको किसने कहा है बातचीत करने के लिए, तो प्रेम यादव की बेटी कहती हैं कि अधिकार हमने दिया पत्रकार को, और जब पत्रकार साथ ही बातचीत करेंगे तभी जो सच है वो सरकार के कानों तक पहुंचेगी और तभी उनको, उनके परिवार को, उनके पिता को इंसाफ मिल पाएगा। लेकिन आप सोचिए किस नए भारत का निर्माण हो रहा है। बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन सत्य प्रकाश दुबे की बेटी अपने भाई के ऊपर गंभीर आरोप लगा रही है, हत्या करने का आरोप लगा रही है, लेकिन उसके खिलाफ केस नहीं दर्ज किया जाता। शायद राम राज्य यही है। आईपी सिंह का एक ट्वीट और है, मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश को क्यों जातीय दंगे में झोंकना चाहते हैं, आपको इससे क्या हासिल होगा। हजारों की संख्या में सुरक्षा बलों को गांव में तैनात करके जिला प्रशासन द्वारा अनावश्यक कार्रवाई को बढ़ाकर आगे भी हिंसा को आमंत्रित किया जा रहा है। पुलिस ने मुख्य अभियुक्त नवनाथ मिश्र को गिरफ्तार कर लिया है। सरकार को शांति की पहल करनी चाहिए, ना कि युद्ध का मैदान बनाना चाहिए। अब आप इस तस्वीर को देखिए, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंच करके मुलाकात कर रहे हैं और दुख दर्द को साझा करने का काम अखिलेश यादव द्वारा किया गया। वहीं केशव देव मौर्य हैं, महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बाकायदा चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा है कि घटना वाले दिन यदि प्रेमचंद यादव को इस बात का जरा सा भी भान होता सत्य प्रकाश दुबे और उसके परिजन उसकी हत्या कर देंगे, तो प्रेमचंद यादव अकेले सत्य प्रकाश दुबे के घर कतई ना जाते। सत्य प्रकाश दुबे के घर अकेले पहुंचे वर्तमान ग्राम प्रधान प्रेमचंद यादव की सत्य प्रकाश दुबे और उसके परिजनों ने पीट पीट कर हत्या कर दी, जिस कारण आक्रोश भड़का और क्रिया की प्रतिक्रिया में सत्य प्रकाश और उनके परिजनों की हत्या कर दी गई। मैं इस नरसंहार की कड़ी निंदा करता हूं, लेकिन योगी सरकार से अनुरोध करता हूं
प्रेमचंद यादव के परिजनों का भी दुख देखें। पूरे विवाद में सत्य प्रकाश दुबे का ज्यादा दोष है, क्योंकि बेवजह जमीनी विवाद उन्होंने ही बना रखा था और वर्तमान ग्राम प्रधान प्रेमचंद यादव की हत्या जैसा जघन्य कृत्य भी सर्वप्रथम उन्होंने ही किया। सम्मानित और मानित व्यक्ति को अकेले पाकर हत्या कर दोगे तो किसी का खून खौलेगा। फिर भी मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। यानी महान दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिख करके अपील कर रहे हैं इंसाफ होना चाहिए। लेकिन क्या लगता है आपको इंसाफ हो पाएगा? और वहीं जो है शलभ मणि त्रिपाठी भी पहुंचे थे, लेकिन बताया जा रहा है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है। परमिंदर अंबर लिखते हैं देवरिया में प्रेम यादव को न्याय दिलाने भारी भीड़ जुटी है। सत्ता को कभी असंवेदनशील और अराजकता वाली बयान साथ ही एक तरफा कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। पुलिस को शलभ मणि त्रिपाठी और ब्राह्मण महासभा के लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने माहौल बिगाड़ा है। यानी माहौल बिगाड़ने की कोशिश वहां पर की जा रही है। आप सोचिए, शिवपाल यादव का ट्वीट आया है देवरिया कांड पर। माननीय विधायक कह रहे हैं कि अगर सपा की हैसियत है तो उनकी 1000 जांच करा ले। विधायक जी, सपा तो विपक्ष में है, आप सियासी रोटी सेकना बंद कर प्रशासन की जवाबदेही व जिम्मेदारी तय करा लें और अगर पीड़ितों को निष्पक्ष न्याय दिलाने की आप में हैसियत हो तो न्याय जरूर दिला दें। अब आप देखिए किस तरीके से लोगों को खदेड़ा जा रहा है। आलोक यादव का ट्वीट है, ये देवरिया के प्रेम यादव का घर जो मनुवादियों की आंखों में चुभ रहा है, ये उनकी मेहनत की कमाई से बना है। इसमें राम मंदिर के चंदे की रकम का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब आप देखिए किस तरीके से भड़काने की कोशिश लगातार की जा रही है और तमाम लोग हैं जो खुल के कैमरे पर आ रहे हैं, वे साफ तौर पे यही कह रहे हैं कि मनुवादियों के आंखों में प्रेम यादव का घर जो है वो जगह बना लिया है और वे लोग चाह रहे हैं प्रेम यादव के घर को गिरा दिया जाए। बहुजन समाज का व्यक्ति, ओबीसी समाज का व्यक्ति कैसे इतना अच्छा घर बना सकता है? और प्रेम यादव की बेटी चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं उनके दादा आर्मी में थे और उन्हीं के पैसों से ये घर बना है। बचपन से ही वे देख रही हैं कि ये घर वैसे ही खड़ा है जैसे पहले खड़ा था, लेकिन सरकार कह रही है इस पर बुलडोजर चलेगा। और जब बुलडोजर की कार्रवाई करने वहाँ पर पुलिस की टीम पहुंची, तमाम लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए, उन लोगों ने विरोध किया। इसके बाद जो भीड़ थी उन लोगों को तितर बितर करने का काम प्रशासन के द्वारा किया गया। आप सोचिए, फिलहाल 2 धड़े में समाज उत्तर प्रदेश बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ बहुजन समाज खड़ा है, दूसरी तरफ मनुवादी लोग खड़े हैं, ब्राह्मण समाज के लोग खड़े हैं। जब कोई यादव समाज का व्यक्ति, यादव समाज का नेता मिलने जाता है प्रेम यादव के घर पर, तो ये लोग कह रहे हैं कि देखिए जातिवादी लोग आ रहे हैं। लेकिन जब ब्राह्मण सभा के लोग, जब हिंदू सभा के लोग, हिंदू महासभा के लोग सत्य प्रकाश दुबे के परिवार वालों से मिलने के लिए जाते हैं तो कोई नहीं कह रहा है कि देखिए यहाँ पर जातिवाद हो रहा है। वाह, क्या रामराज्य है साहब। शायद हमने और आपने ऐसे रामराज्य की कल्पना तो सपनों में नहीं की थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग हमें अपनी राय हर बार की तरह इस बार भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।